अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन शहरी सिंध के लोगों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, ख़ासकर कराची और हैदराबाद वालों के लिए। क्योंकि कराची और हैदराबाद वाले अगर ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर जो मुसल्लत हैं सरकारी ओहदों पर, ख़ासकर ये जो इंतज़ामी ओहदे हैं, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स, फिर फ़हरिस्तें भी आ जाती हैं सोशल मीडिया पर। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, जो फ़हरिस्तें आती हैं, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं। तो इससे अगर छुटकारा पाना है तो आपके पास दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तब भी इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए ये है। लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो आपके बच्चे के काम आ सकती है, आपके दोस्तों के लिए, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, या कम से कम आपकी कम्युनिटी के लिए ये काम आ सकती है मालूमात। इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मुख्तसर सी तफसीलात दे रहा हूँ आपको। दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिंध हुकूमत का नाम सुनकर भी जो आपके जहन में सवाल आएंगे कि जी हम CSS पास भी कर लें तो क्या हमें नौकरी दे देगी सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी में देगी? इन तमाम तर सवालों के जवाब भी मेरे पास किसी हद तक हैं, लेकिन इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। वो फिर किसी और वीडियो में बात करूंगा। सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा आपको, तरगीब के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। खुदारा अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पर ग्रेजुएट हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तब भी आपको ये अटेम्प्ट लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि ये कराची और हैदराबाद वालों के लिए है। कराची और हैदराबाद वालों के लिए। और उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कि आपको हज़ारों रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 90 दिन की ये ट्रेनिंग है, बिल्कुल मुफ्त हो रही है, बिल्कुल मुफ्त हो रही है। इसका फॉर्म आप ले सकते हैं अल-फलाह CSS अकेडमी, ब्लॉक 6 PE CHS सोसाइटी से। और आपको ये फॉर्म मंडे से जो जुमे तक है, 3 से शाम 6 बजे तक, ये आप ले सकते हैं। और इसका 1 अप्रैल को इसका टेस्ट हो रहा है। 90 दिन की ट्रेनिंग है, बहुत आसानी के साथ। जो सिंपल ग्रेजुएट है, C ग्रेड के अंदर, जिसने आप कहें कि डिवीजन के अंदर पास किया है ग्रेजुएशन, वो इसका अहल है, एलिजिबल है। तो आप, और जो उम्र की हद 18 से 30 साल है, 90 दिन का इसका पूरा की पूरा दौरानिया है। और आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कौन करा रहा है, तो ये सिंध हुकूमत करा रही है। जो नौजवानान की जो आप वजारत है वो करा रही है, और सारे अखराजात वो बर्दाश्त करेगी। आप इसको जहन पे मत दबाव डालिएगा, सोचिएगा कि सिंध हुकूमत करा रही है तो आप कॉम्पिटेंट भी हो जाएंगे, तो उसके बावजूद अगर पास भी हो जाते हैं तो नौकरी पीपल्स पार्टी कैसे देगी? ये फिलहाल छोड़ दीजिए, ये आपका मैदान नहीं है। कम अज कम अगर आप ग्रेजुएट हैं, अच्छी आसूदा कंफर्ट जोन के अंदर हैं, तब भी आपको ये अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद का ये जो मसला है, और आप खुद सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें करते हैं कि जी सारे गैर मकामी आ रहे हैं, सारे गैर मकामी तौर के ऊपर काबिज हैं सरकारी मुलाजमतों के ऊपर, तो कम से कम आपको ये अटेम्प्ट लाजमी करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे, आप एलिजिबल नहीं हैं, तो कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए इस इत्तला को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि डॉन अखबार कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने उसको शेयर किया होगा। तो ये सिंपल सी, आप कहें कि इसकी शरायत हैं, और बहुत आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। दूसरी है, ये जो 11,000 पुलिस एहलकारों की भर्तियां हैं, इस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरी उम्र निकल गई है, मैं एलिजिबल नहीं हूं। यार अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपके अपने कोई पड़ोस में छोटे भाई, या फिर आपकी अपनी जो कम्युनिटी है, उसको सर्व करने के लिए ही कम से कम हम कोई कंपेन की सूरत में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया करें, तो उसके फ़ायदे होते हैं। ये कराची पुलिस का जो मामला, यही जो आपको नाके नाके के ऊपर या सड़क के या गली के कोने के ऊपर आपको तंग हो रहे हैं ट्रैफिक पुलिस से, या खाद ये जो पुलिस एहलकार हैं आपके, इनसे, तो इनसे छुटकारा पाना है तो आपको इस महकमे के अंदर भी आना होगा। दो बड़े इश्यूज होंगे कराची वालों के लिए होते हैं। एक, तहरीरी टेस्ट में कराची वाले पास हो जाते हैं, लेकिन दूसरा उनका लिए मसला होता है फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए अगर आप किसी ग्राउंड के अंदर, बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं, जहाँ मैं वॉक किया करता था, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिलते थे जो सुबह के और शाम के औकात में दौड़ लगा रहे होते थे। आप उनके साथ दौड़ लगाकर उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। कराची और हैदराबाद के लोगों का ये मसला ज़रूर है कि इम्तिहानी टेस्ट वो पास कर लेते हैं, लेकिन जहाँ जो सेहत के हवाले से फिटनेस के टेस्ट हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं। और दही सिंध का मसला ये होता है कि वो फिटनेस में पूरे उतर आते हैं किसी न किसी तौर पे, लेकिन वो जो तहरीरी टेस्ट होते हैं उसमें नाकाम हो जाते हैं। तो कराची और हैदराबाद के लोगों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद कराची के नौजवानों को जानता हूं जो लॉ इन्फोर्समेंट में लीड फोर्सेस में गए हैं, और इन्हीं गली मोहल्लों के नौजवान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी फिटनेस बहुत अच्छी नहीं होती, दौड़ लगा नहीं सकते, और बहुत कुछ सेहत के मामला होते हैं। लेकिन मसला है कि करने के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
और बड़ी इसमें से अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप खुद ग्रेजुएट नहीं हैं तो इस वीडियो को बराए करम दूसरे लोगों को भी बताएं। वीडियो मत शेयर कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो शेयर कर दें, लेकिन कम से कम लोगों को बताएं ज़रूर कि इस पे अप्लाई ज़रूर करें। ये आपके अपने लिए भी ज़रूरी है और आपकी अपनी कम्युनिटी और आपके शहर के लिए भी ज़रूरी है। हम सिर्फ शिकायतें ना करते रहें, जो अमली तौर पर कोई मौका अगर हमें मिल रहा है तो हमें उस पर अटैम्प्ट करनी चाहिए। सिंपल सा कोई ग्रेजुएट जो सी डिवीजन के अंदर पास है वो भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकता है। 90 रोज की ट्रेनिंग है। अदरवाइज अगर आप किसी एकेडमी से जाकर करते हैं तो आपको हज़ारों रुपए इसकी फीस देनी पड़ती है। बहुत मुश्किल से ऐसे मौके मिलते हैं और ख़ास फिर कराची और हैदराबाद वालों को मौका मिल रहा है। तो खुदारा इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिएगा। जहाँ तक आपके जहन में ये सवाल उभर रहे होंगे कि ये सिंध हुकूमत कराएगी तो सिंध हुकूमत कैसे दे देगी आपको नौकरियाँ, ये आप छोड़ दीजिए। ये फिर किसी और मौजू, आप किसी और वीडियो के अंदर इसकी भी तफसीलात आपको बता दूंगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ खुदारा इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।